हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी सीएचएसएल 2018 में एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो ये जो भी एनालिसिस होगा वो बहुत सारी मेहनत के बाद किया गया है और मैं आपको बताऊंगा कि सीएचएसएल 2018 में कितने मार्क्स पर आपको जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और ये सभी कैटेगरी के लिए होगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ओके, चलिए फिर तो आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टायर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और उसकी कट ऑफ रिस्पेक्टिव कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे दे दी गई है, तो देख लीजिएगा। और उसमें कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, तो आप लोग जानते हैं कि 45,101 यानी 45,101 कैंडिडेट्स को क्या किया गया था, उसमें सेलेक्ट किया गया था। ओके, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, तो सेलेक्ट कैंडिडेट थे 45,101। ये किसका है, ये टायर 1 का है। ओके, ये टायर फर्स्ट का है। इसके बाद टायर फर्स्ट के बाद क्या होता है, टायर 2 होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं टायर 2 में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर राइटिंग होती है। तो 45,101 लोगों को टायर 2 के लिए कॉल किया गया था। तो इन लोगों ने क्या किया, डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया था और फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर का रिजल्ट आता है जिसमें इन्होंने कितने बच्चों को सिलेक्ट किया था, जिसमें इन्होंने 30,822 यानी 30,822 बच्चों का इन लोगों ने सिलेक्ट किया था टायर 2 में। ये लोग क्या करेंगे, टायर 3 का एग्जाम देंगे। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ यूएफएम का इशू आ गया था। मैं आप लोगों को इधर पे यूएफएम के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अनफेयर मीन्स के थ्रू बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो फिर क्या हुआ था, इसके बाद से एक रिवाइज रिजल्ट आया था और रिवाइज रिजल्ट में उन लोगों ने क्या किया था कि 4,430 कैंडिडेट, ठीक है, 4,430 कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा पास किया था। यानी वो जो 30,000 कैंडिडेट थे, 30,822 प्लस 4,430। ओके, तो 30,000 कैंडिडेट पहले से थे, 30,822 और ये 4,430 को बाद में सिलेक्ट किया गया था। टोटल कैंडिडेट कितने हो गए थे, ये लगभग 35,000 के आसपास कैंडिडेट्स हो गए थे। इनको क्या करना था, इन 35,000 कैंडिडेट को टायर 3 यानी जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं कि वो नेक्स्ट स्टेप होता है स्किल टेस्ट का। ठीक है, तो ये सारे कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट में अपियर होना था। ठीक है, तो अब क्या ये सारे कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट में अपियर हुए कि नहीं हुए, मैं आपको बताता हूँ। आगे से चलिए, आगे स्लाइड पर। तो 35,000 लोगों को स्किल टेस्ट में अपियर होना था। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें से जो सिर्फ 25,000 लगभग 25,000 के आसपास, ठीक है, मोटा मोटा डेटा बता रहा हूं मैं आपको, 25,000 के आसपास लोगों ने क्या किया था, स्किल टेस्ट में अपियर हुए थे। अब आप कहेंगे कि 35,000 लोगों को अपियर होना था और 25,000 लोग ही अपियर क्यों हुए, तो ये 10,000 लोग कहाँ चले गए। जो ये 10,000 लोग जो अपियर नहीं हुए, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो अपनी कैटेगरी की रिस्पेक्टिव कट ऑफ ही क्लियर किए थे। यानी वो लोग बॉर्डर पे थे, तो उनको पता था कि हमारा सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने टायर 3 में बैठना ही नहीं उचित समझा, यानी स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें बैठना ही नहीं समझा। तो कम से कम 6-7 हज़ार लोग तो ऐसे होंगे, 7,000 के आसपास लोग तो ऐसे होंगे जो बॉर्डर पे कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे, तो वो लोग एग्जाम में नहीं बैठे होंगे। ठीक है, और अब 2-3 हज़ार लोग कौन नहीं बैठे होंगे, तो 2-3 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जो एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट होते हैं और वो लोग सीजीएल के थ्रू ही जॉब लेना चाहते हैं। उनको पता होता है कि हमारा सीजीएल में सिलेक्शन हो चुका है या भी हो जाएगा, तो वो लोग भी स्किप कर देते हैं। तो 10,000 लोग ऐसे होंगे जो स्किल टेस्ट में अपियर नहीं किए। ठीक है, अब क्या होता है, रिजल्ट आता है स्किल टेस्ट का। ठीक है, स्किल टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसमें कितने कैंडिडेट पास होते हैं, उसमें होते हैं 17,718 कैंडिडेट, 17,718। ओके, 17,718 कैंडिडेट्स को पास किया गया है। ये जो मैं आपके लिए ले रहा हूँ ये लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 होती है, वो किस चीज़ के लिए होती है, आप लोग जानते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टल असिस्टेंट, एलडीसी और जीएससी। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, तो इन सारे लोगों के लिए होती है। जो डीईओ के लिए होती है वो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उसकी पोस्ट बहुत कम होती है और उसके लिए उससे इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। ओके, तो 17,718 लोगों को स्किल टेस्ट में पास किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये 8,000 लोग जो पास नहीं हुए वो कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में कितने लोग बैठे थे, एग्जाम्स में तो बैठे थे 25,000 लोग, जैसा मैंने आपको बताया है। अब 17,000 लोग पास हुए हैं या 18,000 कह दो, ठीक है, 18,000 को बोल दो कि 18,000 लोग क्या हुए, पास हुए हैं। ठीक है, तो 7,000 लोग कौन हैं जो पास नहीं हुए हैं, तो अब इसके बारे में अभी जानकारी नहीं बताई जा सकती है। 7,000 लोग कोई भी हो सकते हैं, या तो ये टॉप रैंकर्स भी हो सकते हैं या बॉर्डर वाले भी हो सकते हैं या बीच वाले भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि स्किल टेस्ट में वो लोग ही अपियर होते हैं जिनके मार्क्स क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, या जिनको जॉब लेना होता है या जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, वही लोग स्किल टेस्ट में अपियर होते हैं। अब उसमें से 7,000 लोग ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि 4 से 5,000 लोग ऐसे फेल हुए होंगे जिनके मार्क्स या तो एवरेज होंगे
होंगे या बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और 2 से 3 हज़ार लोग ही ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बॉर्डर पे होंगे या कम होंगे, वो लोग फेल हुए होंगे। ये मोटा मोटा डेटा है, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब आप यहाँ से क्या निकल के आया कि अभी हमारे पास में कितने कैंडिडेट्स, 18,000 कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पिटिशन में फाइट कर रहे हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि वैकेंसियाँ कितनी हैं, वैकेंसियाँ हैं, एक सेकेंड, वैकेंसियां हैं हमारे पास में 5918, 5,918 वैकेंसियां हैं। और 18,000 लोगों को क्या किया गया है, क्वालिफाई किया गया है डीबी के लिए, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर डीबी, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है जिसमें आप लोग देख लीजिएगा कि यूआर से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, 3458, ओबीसी से इतने कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस से 2920 कैंडिडेट्स। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे कि रिस्पेक्टिव जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं। तो आप लोग वैकेंसीज को भी देख लीजिए एक बार। वैकेंसीज की कॉलम ये बना हुआ है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ से कि यूआर की वैकेंसी कितनी है, 2983, एससी की 912, एसटी की 532, ओबीसी की 992, ईडब्ल्यूएस की 499, ठीक है। 5,918 वैकेंसी हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और अभी लगभग हमारे पास में कितने कैंडिडेट्स हैं, 18,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जॉब लेना है, ठीक है, या जिनको क्या करना है, डीबी में जाना है, ओके। तो अब 5,000 यानी मैं मान लेता हूँ इसको 6,000, वैकेंसी कितनी हो गई, 6,000, कैंडिडेट्स कितने हैं, 18,000। तो रेशियो कितने का हो गया, रेशियो जो हमारा हो गया वो 1:3 का हो गया, ठीक है, 1:3। यानी इसका मतलब ये है कि अभी भी 2 पार्ट यानी 2 भाग, डबल 2 गुना क्या होना है, 12,000 लोगों को बाहर होना है। अब आप कहेंगे कि बाहर कैसे होंगे, तो इसके लिए क्या करेगा एसएससी, अभी जितनी भी कट ऑफ है उसकी कट ऑफ को क्या करेगा, थोड़ा इंक्रीज करेगा, 4 नंबर किसी में, 6 नंबर किसी में, 5 नंबर, तब जाकर के वो 12,000 लोग कैंडिडेट्स क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, ओके। तो चलिए आगे समझते हैं क्या है एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। तो चलिए जिस चीज़ का आपको इंतजार था मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, ओके। तो आप लोग जानते हैं कि इस समय तक यूआर की कट ऑफ कितनी है, 190.33 है, ओबीसी की 167.7 है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 161 है, और एससी की 143 है, एसटी की 133 कट ऑफ है जो अभी इस समय तक है, ओके। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 12,000 कैंडिडेट्स को क्या करना है, अभी 12,000 कैंडिडेट्स को क्या करना है, बाहर करना है। अब इन 12,000 कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए कितनी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बढ़ाई जा सकती है या कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहुंच सकती है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि 18,000 लोग अभी हैं, ठीक है। और अभी आप लोग जानते हैं कि सीजीएल का रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, सीजीएल 2018 का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें 11,271 बच्चों का क्या हुआ है, सिलेक्शन हो गया है। और इसमें से 4 से 5,000 लोग ऐसे होंगे जो CHSL 2018 में भी अपियर हुए होंगे। तो आप लोग कहेंगे कि क्या वो 4 से 5,000 लोग जॉब नहीं लेंगे या फिर डीबी में नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कम से कम 2 से 3,000 बच्चे हैं जिनको अच्छी पोस्ट मिल गई है 2 से 3 के, ठीक है, तो वो लोग डीबी में नहीं जाएंगे, ठीक है। और अभी भी कम से कम 2,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब मिलने के बाद भी डीबी में चले जाते हैं। उनका एक अलग ही इशू होता है, उनका इशू ये होता है कि किसी को होम स्टेट चाहिए होता है, होम स्टेट मिल जाता है तो होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए होता है। मैं आप सभी लोगों सिलेक्टेड लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग अगर सेलेक्ट हो गए हैं और अगर आपको CHSL 2018 के थ्रू जॉब नहीं लेनी है तो प्लीज़ आप लोग डीबी को स्किप कर दीजिएगा। जो भी आपके जूनियर्स भाई बहन हैं उनको कम से कम जॉब मिल सके, और अगर आप लोग जॉब लेना चाहते हैं तभी आप लोग डीबी में अपियर हों, ओके। तो ये हमने बात कर ली है इस चीज़ की। अब आप लोग कहेंगे कि 2 से 3,000 लोग नहीं जाएंगे, तो अभी कितना डेटा बच गया, तो अभी भी हमारे पास में 15,000 लोग ऐसे हो गए जो कंपटीशन में हैं, ओके। अब 15,000 लोगों में से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कम से कम 2,000 या 2,500 ऐसे लोग होंगे जो अभी बॉर्डर पे होंगे। बॉर्डर पे होने का मतलब होगा जो ओबीसी कट ऑफ कितनी है, 167 है, तो वो लोग 168 से लेकर के 190 तक में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि 168 से 190 के बीच में जो लाई कर रहा होगा उसको जॉब तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 190 से ऊपर ही ओबीसी के इतने सारे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं जिनको जॉब चाहिए है, ठीक है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के केस में क्या होगा, 161 से 190 के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि 190 से अभी इतने सारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स अवेलेबल है, तो ये उतनी सीट भी नहीं है, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 190 है, अगर यूआर की कट ऑफ में आप लोग 7 से 8 नंबर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, 7 से 8 नंबर इंक्रीज कर देते हैं तो यूआर की कट ऑफ सेफ हो सकती है। अब आप लोग कहेंगे ओबीसी में, तो ओबीसी में आप लोग 6 से 7 नंबर इंक्रीज कर दीजिए। चलिए मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इधर पे लिखूँ तो जो मैं यूआर की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ वो लगभग 198 के आसपास रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करूँ अगर मैं, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम 195 या 196 के आसपास रहने वाली है। और अगर मैं ओबीसी की कट ऑफ की बात करूँगा तो ओबीसी की कट ऑफ कितनी हो जाएगी, ये 197 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। और अगर एससी की कट ऑफ की बात करूँगा तो एससी की कट ऑफ जो हमारी है वो
89 के आसपास रहेगी। ओके, और एसटी की कट ऑफ क्या होगी, तो अगर एसटी की कट ऑफ की बात कर दूं तो वो लगभग 180 के आसपास रहेगी। अब ये जो मैंने कट ऑफ बताई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, ठीक है। तो जो कट ऑफ बताई है ये लगभग 80% 80% तक करेक्ट हो सकती है। अब इसको थोड़ा और एक्यूरेट करें, थोड़ा और एक्यूरेट करेंगे तो इस कट ऑफ को आगे ले जाते हैं। तो मैं आपको कुछ लिखने जा रहा हूँ, वो आपकी 90 से 95% तक एक्यूरेट कट ऑफ हो सकती है। ओके, तो चलिए मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। अब मैं लिखता हूं दोबारा से, ठीक है। तो इस समय जो ईआर की कट ऑफ रह सकती है, एक सेकंड। ओके, तो जो ईआर की कट ऑफ हो सकती है वो होगी 200 प्लस माइनस 2, ठीक है। 198 से 202 तक वेरी करेगी, और ये कम से कम ये लगभग 95% तक मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ कि यही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अब आते हैं ओबीसी की कट ऑफ पे। तो ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 197 प्लस माइनस 2, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी 196 प्लस माइनस 2। ये जो कट ऑफ मैंने बताई है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हैं, मैंने सारे फैक्टर्स को थोड़ा स्टडी करिए, उसके बाद ही मैं फाइनल कट ऑफ तक पहुंचा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को नहीं लिया है, तो मैंने सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया है, तब जाकर के ये कट ऑफ आई है। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ 196 प्लस माइनस 2 यानी 194 से लेकर 198 तक, इतने इसके बीच में ही रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 नंबर का फर्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। अब एससी की कट ऑफ की बात कर लें तो एससी की कट ऑफ रहेगी हमारी 188 प्लस माइनस 3, 188 प्लस माइनस 3, ओके। और एसटी की कट ऑफ की बात कर लें तो वो रहेगी 176 176 प्लस माइनस 4, ठीक है। एससी और एसटी की कट ऑफ में मैंने प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4 लिया है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, तो इधर पे एक्यूरेट कट ऑफ एक्यूरेट कट ऑफ तक पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने 176 प्लस माइनस 4 लिया है, और एससी कट ऑफ ली है 188 प्लस माइनस 3, ठीक है। तो लगभग यही कट ऑफ हमारी रहने वाली है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जनरल की कट ऑफ 200 के आसपास रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ 197 के आसपास रहेगी, और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 196 197 के आसपास रहेगी, और एससी कट ऑफ 190 के आसपास रहने वाली है, और एसटी की कट ऑफ 178 180 के आसपास रहेगी। 180 से ऊपर जाने के चांस बहुत ही कम है, यानी 175 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं एसटी कैटेगरी में तो आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई रिवाइज अपडेट आता है या कोई अपडेट करने की जरूरत होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 तारीख को एसएससी ने बोला है कि वो मार्क्स रिलीज करेगा कि आपका टायर 3 का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपने कितनी रन करी। अगर उसके बाद कोई अपडेट आता है या कुछ इसमें अपडेशन की जरूरत पड़ती है तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक